आज हम मेंसुरेशन से सर्कल वृत्त पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन का, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पूरा बेसिक से सर्कल वृत्त के बारे में सीखेंगे। सर्कल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सारा फॉर्मूला भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस सर्कल को, ये जो गोल भाग है, इसे हम कहते हैं वृत्त। वृत्त के मिडिल में, बीच में ये जो बिंदु है, इसे हम कहते हैं सेंटर। अगर वृत्त के सेंटर से इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करें, सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो इसे हम कहते हैं रेडियस, मतलब त्रिज्या। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जिसे रेडियस कहा जाता है। और जिस रेखा से ये पूरा वृत्त बना हुआ है, जिस रेखा से, मतलब इस रेखा से ये वृत्त पूरा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं परिधि। इसे कहते हैं हम परिधि। अगर किसी सर्कल में हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें, या फिर यहाँ, या फिर कहीं भी हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीवा। जीवा किसे कहा जाता है? वृत्त के परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जीवा कहलाएगा, जिसे हम कोड कहते हैं। अगर इसी जीवा को हम केंद्र बिंदु से लेकर ड्रॉ करें, मतलब इस तरह ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन है वो व्यास कहलाता है, वो व्यास कहलाता है। अगर हम इसी लाइन को यहाँ से यहाँ तक देखें तो वो क्या कहलाता है? त्रिज्या, मतलब आर से डिनोट करते हैं इसे हम। जब हम केंद्र बिंदु से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, परिधि को टच करते हुए दोनों बिंदु को मिलाएंगे, तो ये हिस्सा जो है वो व्यास कहलाता है। इसका आधा हिस्सा त्रिज्या कहलाता है। इसका मतलब ये जो जीवा है, इसे हम जीवा बोल सकते हैं, क्योंकि परिधि के दोनों बिंदु को ये टच करता है, तो ये सबसे बड़ा जीवा होता है। पूरे सर्कल में ये सबसे बड़ा जीवा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा? केंद्र बिंदु से कोई रेखा अगर परिधि को टच करती है तो हम इसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या के दुगने हिस्सों को, मतलब अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे त्रिज्या अगर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, व्यास कितना होगा? व्यास होगा 10 सेंटीमीटर। व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और वृत्त के अंदर के पूरे हिस्से को, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है आप जानते होंगे, 22/7 होता है इस पाई का वैल्यू। अगर आपको परिधि निकालना है, अगर किसी भी वृत्त का परिधि निकालना है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये होता है परिधि का फॉर्मूला। कभी कभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। अर्धवृत्त मतलब कोई वृत्त अगर इस तरह बनाया गया हो, तो पूरे वृत्त का ये निचला हिस्सा या फिर ऊपर वाला हिस्सा, आधे वृत्त का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई आर स्क्वायर है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसका 1/2 करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर अर्धवृत्त का परिधि आपको निकालना है, अर्धवृत्त का परिधि, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। पूरे वृत्त का परिधि अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर को अगर हम 1/2 से भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, पाई आर बचेगा, उसे हमने यहाँ पे लिया है। और ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये जो हिस्सा जिसे हम व्यास कहते हैं, जिसे हम व्यास कहते हैं, डायमीटर भी कहा जाता है, जिसका आधा हिस्सा रेडियस कहलाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2r लिया है, मतलब 2 बार यहाँ r का यूज हो रहा है। तो हम परिधि कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा लाइन है, इसका कुल योग हम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। इन सभी फॉर्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक वृत्त
जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है जिसका व्यास है 10 सेंटीमीटर। व्यास हमने क्या बताया, केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा परिधि को टच करती है तो वो कहलाता है त्रिज्या, उसे हम कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या का 2 गुना हिस्सा, मतलब ये जो आर है, त्रिज्या को हम, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, ये 2 बार अगर हम लिखें तो वो होता है व्यास। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डाईमीटर का मान दिया गया है, कितना, 10 सेंटीमीटर डाईमीटर का मान दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर। तो हम क्या करेंगे, एक हिस्सा हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या मतलब रेडियस का मान होगा। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे रेडियस का मान दिया गया है जो 14 सेंटीमीटर है। रेडियस किसे कहते हैं, वृत्त में परिधि तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसे हम रेडियस कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा व्यास कहलाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 गुना आर का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। 7 से 14 को 2 बार में कटा देंगे, 14 दूनी 28, 28 का गुना 22 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उस वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना यहाँ पे आर का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 154। तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये जो 22/7 है वो यहाँ पे आके 154 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7/22 उल्टा हो जाएगा। 22 से 154 7 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान हमें यहाँ पे मिलेगा 49। तो आर स्क्वायर का मान अगर 49 है तो आर का मान क्या होगा, स्क्वायर यहाँ पे आके रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पे आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा रेडियस का मान, मतलब त्रिज्या का मान। ऑप्शन ए में दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। यहाँ पे हमें बताना है परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और आर का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। रेडियस का मान, त्रिज्या का मान हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा, 22 का गुना 2 में करेंगे तो 44 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे परिधि का मान दिया गया है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मान दिया गया है कितना, इसका मान दिया गया है 44 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर का मान, मतलब त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 गुना करेंगे आर का इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम 22 का गुना 2 में करें तो यहाँ पे 44/7 मिलेगा। तो आर हम यहाँ पे लिखेंगे और 44/7 को अगर इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो 44 गुना यहाँ पे 7/44 उल्टा हो जाएगा।
44 कट जाएगा। यहाँ पे r का मान हमें मिलेगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या का मान। रेडियस का मान हमें निकालना है। यहाँ पे क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 गुना यहाँ पे 7 गुना 7, 7 को 7 से कटा देंगे, 22 को 7 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन वृत्त से, सर्कल से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन का। इन सभी फॉर्मूले के जरिए आप इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।